मिसलेनियस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 होल पावर 3/4। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। बेहद आसान सा क्वेश्चन है बेटा, आप देखें कि इसे कैसे करेंगे। यहाँ पर हम एक्स स्क्वेयर तो लिख देते हैं। ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं इसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है। इस पूरे ब्रैकेट से हम x टू दी पावर 4 कॉमन करना चाहते हैं। अब क्योंकि इसी ब्रैकेट में 3/4 पावर लगी हुई है, तो जब आप x टू दी पावर 4 कॉमन करेंगे तो उसमें भी 3/4 कॉमन लग जाएगी। x टू दी पावर 4 हमने कॉमन किया, उसमें भी 3/4 पावर लग गई इनटू, अब क्योंकि इससे हमने x टू दी पावर 4 कॉमन लिया है तो यहां पर आएगा 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 टू दी पावर 3/4। इस तरह से अब फिर से एक बार देख लें, dx अपॉन एक्स स्क्वेयर, इसके अंदर से हमने x टू दी पावर 4 को कॉमन लिया क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट में पावर 3/4 लगी थी, तो x टू दी पावर 4 में भी पावर 3/4 लग गई। अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, यहां बचेगा 1 पावर 3/4, वो लगी रहेगी। इंटीग्रेशन ऑफ, इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, dx अपॉन, ये आप देख रहे हैं पावर 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। घात में घात का गुणा हो जाता है ना, तो 4 इंटू 3/4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब होगा। अब एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब, ये x टू दी पावर 5 बन जाएगा। एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर है ना, x टू दी पावर 5 हो गया, इंटू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 टू दी पावर 3/4। ये पूरा का पूरा वैसे ही लिख दिया। अब इसके लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेट 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। जैसे इसको टी लेंगे यहां पर तुरंत हमको डिफ्रेंसिएशन करना रहेगा। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करना है। पहले आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स टू दी पावर -4 बनेगा और उसमें एक्स टू दी पावर n के डिफ्रेंशिएशन का सूत्र लगा देंगे। तो n एक्स टू दी पावर n-1 इंटू डी एक्स, क्योंकि 1 का तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी। ये -4 हम उधर भेज देंगे और इसमें x टू दी पावर -4 -1 -5 हुआ, -4 उधर चला गया, x टू दी पावर -5 को अपॉन में कर देना चाहते हैं ताकि इसकी पावर प्लस हो जाए। तो ये बचेगा dx अपॉन x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 4। आप फिर से देखें, ये -4 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके नीचे चला गया वहां, तो माइनस dt अपॉन 4, पूरा माइनस और 4 दोनों भेज दिए मैंने। अब ये x टू दी पावर -4 dx बचा, -5 dx, नीचे लाएंगे तो dx अपॉन x टू दी पावर 5। अब फिर से अपने इसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x टू दी पावर 5 इंटू 1 अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस 1 टू दी पावर 3/4। ठीक है, इसी पे मुझे वैल्यूज अप्लाई करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ, आप देखें यहां पर dx अपॉन x टू दी पावर 5, dx अपॉन x टू दी पावर 5, dx अपॉन x टू दी पावर 5 की जगह पर माइनस dt अपॉन 4 लिख देंगे, तो माइनस dt अपॉन 4 अपॉन, अब ये दोनों खत्म, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 की जगह पे t लिखेंगे और t टू दी पावर 3/4, ये 3/4 हमने कर दिया। और कैलकुलेट कर लीजिए तो -1/4 बाहर कर देते हैं, अंदर बचेगा dt अपॉन t टू दी पावर 3/4। ठीक है, इसे हम ऊपर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा t टू दी पावर -3/4 dt। ओके,
और आगे चलते हैं तो -1/4। अब इसमें x टू द पावर 1 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। x टू द पावर n का सूत्र क्या होता है? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो t टू द पावर -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1 प्लस c -1/4 t टू द पावर, आप इसे सॉल्व करेंगे ये 1/4 आपको मिलेगा। t टू द पावर 1/4 अपॉन 1/4, 1/4 से ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी -t टू द पावर 1/4। t की जगह पर 1 अपॉन x टू द पावर 4 + 1, t की जगह पर आएगा 1 अपॉन x टू द पावर 4 + 1, और उसकी भी पावर कितनी लगेगी? 1/4। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का। हम इसके आंसर को मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 -1 + 1 अपॉन x टू द पावर 4 टू द पावर 1/4 प्लस c। ओ, ये प्लस c मुझे यहां भी लगाना रहेगा और यहां भी लगाना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए किस तरीके से बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/3। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों टर्म्स से x टू द पावर 1/3 कॉमन कर लेते हैं। अब आप तो जानते हैं अगर इन दोनों से ही आपने x टू द पावर 1/3 कॉमन किया है तो इन दोनों में आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर देते हैं। x टू द पावर 1/2 में x टू द पावर 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस x टू द पावर 1/3 में भी x टू द पावर 1/3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि x टू द पावर 1/3 कॉमन जो लिया है हमने। और सॉल्व करिए तो ये dx अपॉन x टू द पावर 1/3, इसमें आप ध्यान से देखें तो x टू द पावर 1/2 अपॉन x टू द पावर 1/3 डिवाइड करने में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n, प्लस ये तो सेम नंबर है, कैंसिल होके 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब इसे आप सॉल्व करें। यहां पर हमने कौन सा रूल लगाया? x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस 1, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x टू द पावर 1/3 ब्रैकेट के अंदर 1/2 में 1/3 माइनस करिए, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, फिर 3 - 2, 3 - 2 1, देन इट विल बिकम x टू द पावर 1/6 प्लस 1। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके और आगे चलते हैं। तो इससे और आगे हम एक काम करना चाहते हैं, x टू द पावर 1/6 को t मान लेते हैं। लेट x टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू t। अगर x टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू t है तो x टू द पावर 1/3 का क्या होगा? हम एक काम करते हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं। x टू द पावर 1/6 का स्क्वायर और इधर t स्क्वायर कर देंगे, तो इस तरीके से 2 से ये 6 कैंसिल होगा और ये आपको देगा x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू t स्क्वायर, मीन्स x टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू t एंड x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू t स्क्वायर। जहां पर मुझे x टू द पावर 1/6 मिलेगा वहां मैं t लिख दूंगा और जहां x टू द पावर 1/3 मिलेगा वहां हम t स्क्वायर लिख देंगे। अब क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है तो x टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू t, देयरफॉर x इज इक्वल टू t टू द पावर 6। ये 1/6 पावर उधर जाएगी
तो t टू द पावर 6, इस पे आप याद रखें, x टू द पावर n इज इक्वल टू a, देन x इज इक्वल टू a टू द पावर 1 अपॉन n। ये पावर जब उधर जाएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1 अपॉन n आ जाएगी। सिमिलरली 1 अपॉन 6 जब उधर जाएगी तो t के पावर में 1 अपॉन 6 आएगा, पलट करके 6 बन जाएगा। और अब यहां पर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। इसके लिए dx और इसके लिए होगा 6t टू द पावर 5 dt। t टू द पावर 6 को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो इतनी सारी चीजें। अब ये सारा कुछ मिला के हम अपने इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x टू द पावर 1/3 इंटू x टू द पावर 1/6 प्लस 1, यही हमारा क्वेश्चन है। अब इस पे हम पुट कर देते हैं वैल्यूज। सबसे पहले dx की जगह पर ये लिख देंगे 6t टू द पावर 5 dt अपॉन x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 1/3 की जगह पर t स्क्वेयर, x टू द पावर 1/6 की जगह पर t लिख देंगे, तो ये t प्लस 1। हमने सारी वैल्यूज इसकी अप्लाई कर दी। अब आप एक काम कर सकते हैं, 6 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया हमने, t स्क्वेयर है और ये t टू द पावर 5 है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 5, इसकी पावर 2 से इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा t क्यूब dt अपॉन t प्लस 1, ऐसा। अब इसमें एक छोटा सा और आपको वर्क करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, आप जो t क्यूब देख रहे हैं इसमें 1 को ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है आपको। t क्यूब प्लस 1 माइनस 1, हमने जितना ऐड किया उतना ही हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, अपॉन t प्लस 1 और यहां पर dt। ठीक है, अब इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और अब सॉल्व करेंगे। ये 6 लिखा हुआ है, हम चाहें तो इसको इसके साथ अलग कर दें और इसके साथ अलग कर दें, कर लीजिए। 6 इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 dt। देखें 6 t क्यूब प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 dt, माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 1, -6 dt अपॉन t प्लस 1। अब इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट करें। बेटा यहाँ जो 1 लिखा है इसको हम 1 क्यूब तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 क्यूब की वैल्यू भी तो 1 आती है। अब इसमें हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या बनेगा ये a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो होगा a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, यानी कि 1 स्क्वेयर करेंगे 1 आएगा, माइनस ए बी करेंगे तो t इंटू 1 t आ जाएगा, अपॉन t प्लस 1 साथ में dt माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 1। ये t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसल हो गया। अब इसमें t स्क्वेयर, t और 1 इन सब के इंटीग्रेशन कर देने हैं। ये हमने लिखा 6, अब इस पे सॉल्व कर देते हैं, तो t स्क्वेयर का इंटीग्रल क्या बनेगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाइए, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से जब सॉल्व करेंगे ये होगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है t, माइनस t का या x का x स्क्वेयर बाई 2, तो t का t स्क्वेयर बाई 2, ऐसा, माइनस 6। आप देखें ये डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है, इसलिए इसका इंटीग्रल होगा log t प्लस 1 और लास्ट में प्लस c, बिकॉज दिस इज एन इनडेफिनिट इंटीग्रल।
ये हमने लिखा 6, आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इसका। 6 से जब यहां मल्टीप्लाई करवाने जाएंगे तो 3 से 6 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, तो यह आ जाएगा 2t³। फिर इससे करेंगे तो प्लस 6t माइनस, जब इस 6 को यहां ले जाएंगे और 2 से उसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 3t² माइनस 6 log t+1 + c 2 t³ t की जगह अब हमको वैल्यू अप्लाई करनी है बेटा। t³ करेंगे, t की जगह x⁴ x⁴ और उसमें क्यूब लगाना है। फिर इसके बाद हम ये t² वाला ले लेते हैं बेटा पहले, -3 t²। वैसे तो t² की जगह डायरेक्ट हम x⁴ नोट कर सकते हैं, x⁴ ये लिख दिया, इसको लिख दिया। अब इसके बाद इसकी बारी है, तो 6 × t की जगह पर x⁴ यहां तक हो गया। अब आगे चले तो -6 log t+1, t इज x⁴ x⁴ + 1 + c। छोटा सा कैलकुलेशन यहां बाकी है, 3 से आप 6 को कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2s are 6, दिस विल बी 2x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 6 log x⁴ + 1 + c। इस तरह से बेटा ये हमारे इस क्वेश्चन 5 का फाइनल आंसर आपका होगा। तो थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन बेहद आसान है। x⁴ कॉमन लेने के बाद ये जब ऐसा बनेगा उसमें आपको x⁴ को t ले लेना है, स्क्वायर करके x⁴ की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर यहां से x निकाल के उसको डिफरेंशिएट करना है। जो कुछ भी मिलता है वो सब यहां पर अप्लाई करें और उसके बाद सिंपल से मैथमेटिक्स लग गई है। हम चाहें तो इस आंसर को मिला सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 5 था। 2√x, बेटा इस x⁴ को हम √x लिख सकते हैं। 2√x माइनस 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 6 log 1 + x⁴ प्लस c। ठीक है, इस तरह से ये आपका जवाब हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x + 1 × x² + 9 × dx। ये हमारा क्वेश्चन, इसका फॉर्मेट देखकर ही हमको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो हम सबसे पहले इसकी आंशिक भिन्नों में चेंज करेंगे इसे और इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने मान लिया 5x अपॉन x + 1 × x² + 9 = अब इसको कैसे आप आंशिक भिन्नों में ब्रेक करेंगे, तो ये लीनियर नॉन रिपीटिंग फंक्शन है, इसलिए इसके लिए a अपॉन x + 1। ये क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग फंक्शन है, इसलिए इसके लिए मुझे करना पड़ेगा bx + c अपॉन x² + 9। ठीक है, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इससे आगे और कैलकुलेट करना है। 5x अपॉन x + 1 × x² + 9 = एलसीएम यहां पर लेना है आपको, तो x + 1 × x² + 9 एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने में इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर, तो a × x² + 9 प्लस bx + c को इससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमको, तो ये होगा x + 1। अब यहाँ के बाद आप देखें, इस x + 1 को x + 1 से कैंसिल कर सकते हैं, x² + 9 को x² + 9 से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 5x =
इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ए एक्स स्क्वेयर प्लस 9a प्लस बी एक्स को x से करेंगे तो ये बी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, फिर बी एक्स को 1 से करेंगे तो बी एक्स, सी को x से मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स, सी को 1 से करेंगे तो सी। अब इसमें हम एक्स स्क्वेयर वाले एक साथ में लिख लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, इन दोनों से हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो a प्लस बी मिल गया मुझको। अब x वाले टर्म्स देखिए, एक ये है और एक ये है, इन दोनों से x कॉमन कर लो आप तो b प्लस सी इंटू एक्स हो गया। अब हमारे पास बचे जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, कौन कौन से कांस्टेंट टर्म्स हैं, एक 9a और एक ये c, 9a प्लस सी, दीज आर टू कांस्टेंट टर्म्स। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन पे आने के बाद क्या किया जाता है, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वेयर व एक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, ठीक है। आप कंपेयर करिए, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या, a प्लस बी, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो कोएफिशिएंट 0। इट मींस a प्लस बी विल बी इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी है और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट है b प्लस सी और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट 5 आप देख रहे हैं, तो b प्लस सी विल बी इक्वल टू 5। लेट इक्वेशन नंबर 3। राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है 9a प्लस सी और लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म 0 है ही नहीं, तो हमने इसको 0 कर लिया। इक्वेशन नंबर 4। अब ये तीनों इक्वेशंस सॉल्व करनी है, ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद यहां लिखना है और इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक काम कर लीजिए कि इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, 2 में 3 को माइनस करेंगे तो ये होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और b प्लस सी इज इक्वल टू 5। माइनस करने से साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस b से माइनस b कैंसिल हो गया, इसमें आ गया a और ये बचा माइनस c, इधर क्या बचा माइनस का 5। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 4 तक हम यहां मान चुके हैं। अब इसके बाद हम एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और 5 इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5 मींस एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 5 4 नंबर में क्या है, 9a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और 5 नंबर है a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 5। अब ऐड करना है तो प्लस सी से माइनस सी कैंसिल हो गया, 9a एंड 1a विल बिकम 10a इज इक्वल टू माइनस 5, देन a इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये 10 यहां पर आएगा अपॉन में, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, a की वैल्यू माइनस 1/2। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पे रख देते हैं। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है क्या, ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a की जगह पर माइनस 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2।
b की वैल्यू 1/2 आ गई। अब c की निकालनी है, आप यहां से c की निकाल सकते हैं या यहां से निकाल सकते हैं c की। तो a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 पे आप रख दीजिए। a का मान समीकरण 4 में रखने पर, यह समीकरण 4 है, 9a प्लस c इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू है -1/2। -1/2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/2। ठीक है, अब a b और c सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, a b और c सब की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं। a, b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1। a इज वॉट? a इज -1/2, तो -1/2 अपॉन x प्लस 1, -1/2 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1, प्लस लगा दिया मैंने, bx प्लस c, bx प्लस c, b इंटू एक्स करेंगे मीन्स 1/2x प्लस c 9/2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 9। ठीक है, ऐसे ही तो बना, bx 1/2x प्लस c 9/2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 9। अब थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट कर लीजिए, -1/2 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस, बेटा इन दोनों टर्म से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या अंदर बचा x प्लस 9। या तो आप एक काम कर दें, दोनों टर्म्स को आप अलग अलग कर दीजिए यहीं पर, तो 1/2 इंटू x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 9/2 इंटू 9/2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 9। देखिए इस तरह से हमने इसको सेपरेट कर दिया दोनों टर्म्स को। अब और छोटी छोटी जो कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी मैं करते चलता हूँ। जैसे यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो जिस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो यहाँ 2x बना लेगा, लेकिन अब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक 2 ऑलरेडी यहाँ पर, एक 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जार ये 4 बन जाएगा। तो हमने एक 2 से डिवाइड किया, एक 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 9 बना रहेगा ये, प्लस 9/2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 9। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं। उसके लिए बेटा मुझे थोड़ी सी जगह की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। है? पीछे, हाँ अच्छा, कुछ दिक्कत नहीं, क्या करेंगे। बउआ ध्यान रात है नहीं रहता है, पीछे को देखा है, इस नहीं जाता है जल्दी। हम को उतने नहीं आते ऊपर चढ़ के, कहाँ थे को वही तलौना है मत भाई, को ज़्यादा रात तो जाता तो है नहीं है, तो छिपकली हम आ जाते हैं कहूँ से। सही कह रहे हो तुम, हम लोगों के खुद ही डर लागे ताकत। दोनों पक्षों का
x के सापेक्ष समाकलन करने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में है इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे 1 2 3 टर्म्स हैं, तीनों में मुझे यही करना है। -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इंटू dx। सेकेंड टर्म कर दिया मैंने, थर्ड टर्म पे आते हैं, इसको भी हम यहीं पर लिख लेते हैं, प्लस 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 9 को बेटा हम लिख सकते हैं 3 स्क्वेयर, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करिए, -1/2, ये डिनोमिनेटर में है और लीनियर फंक्शन है, इसलिए इसका इंटीग्रल आ जाएगा log x। जैसे dx अपॉन x का log x, वैसे dx अपॉन x प्लस 1 का log x प्लस 1 प्लस 1/4। अब इस टर्म को देखिए, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, अवकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 9 का 0, और इसका जो अवकलन 2x होगा वही तो ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन। इसका तो एक फॉर्मूला है लॉग फलन, लॉग फलन मीन्स log x स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 9/2। यहां पर जो फॉर्मूला यूज हुआ है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। याद करें फॉर्मूला होता था 1/a, a की जगह पर है 3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन 3 प्लस c, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, -1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log x स्क्वेयर प्लस 9 प्लस इस 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यह आएगा 3/2 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c। और इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का ये लास्ट फाइनल यानी कि आंसर आ चुका है। आपका ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। हम इसके आंसर को एक बार मिला लेते हैं। सिक्स नंबर पे है -1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 6 आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin x माइनस a इंटू dx। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यहां पर मान लिया x माइनस a इज इक्वल टू t। अब इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना रहेगा, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, सॉरी डिफ्रेंशिएट करोगे x को dx, a कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt। एक काम और यहां पर करेंगे हम लोग, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x विल बी t प्लस a। ये a उधर भेजेंगे ना आप, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है, राइट हैंड साइड पे ये a जाकर के प्लस हो जाएगा। अब ध्यान रहे जहां पर x माइनस a है वहां t, जहां पर x है वहां t प्लस a, और जहां dx है वहां पर dt। अपने इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin x माइनस a इंटू dx इज इक्वल टू, साइन की जगह पर हमने लिख दिया साइन, x की जगह पर बेटा क्या लिखना है देखो t प्लस a, तो हमने लिख दिया t प्लस a अपॉन साइन लिखा
और x माइनस ए की जगह पर देखिए, x माइनस ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, t, और उसके साथ में dx की जगह पर हमको लिखना है dt। सॉल्व करना है, थोड़ा सा सिंपल सी मैथमेटिक्स है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन x प्लस वाई का या साइन a प्लस बी, जैसे भी आपने इसको स्टडी किया हुआ है आपको याद होगा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, वही लगाना है मुझे। तो साइन t प्लस a में लगेगा तो यह आ जाएगा साइन t इंटू कॉस a प्लस कॉस t इंटू साइन a अपॉन साइन t, और यहां पर हमने कर दिया dt। इसे अब अलग अलग कर देंगे हम टर्म्स में, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू कॉस a अपॉन साइन t और साथ में dt। देखिए साइन t इंटू कॉस a अपॉन साइन t dt, प्लस लगाया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t इंटू साइन a कॉस t इंटू साइन a अपॉन साइन t इंटू dt। अब इसे और थोड़ा सा सॉल्यूशन, साइन t से साइन t कैंसिल हो गया। अब इस टर्म में cos a dt बचा। बेटा ध्यान से देखना, cos a, इसमें इस फंक्शन में कहीं पर भी t नहीं आया, इसलिए cos a हमारा कैसा नंबर है, पूरी तरह से कांस्टेंट। अगर cos a कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे हम। यहां पर आ गया cos t इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्योंकि cos a बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन करना रहेगा। प्लस का साइन हमने लगाया, आगे cos t, इसमें t आ रहा है तो ये तो वेरिएबल टर्म है। साइन a, इसमें कहीं t नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी कांस्टेंट टर्म है और इसको फिर बाहर आपको लेना पड़ेगा। तो याद रखें, क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, इसलिए जिन फंक्शंस में t है वो वेरिएबल टर्म्स हैं और जिनमें t नहीं है वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। साइन a इज अ कांस्टेंट टर्म, तो हमने बाहर ले लिया इसको। अब बचा cos t अपॉन साइन t। cos t अपॉन साइन t इज cot t और साथ में dt। यहां पर हमने लिखा cos a, बेटा dt का इंटीग्रल क्या होगा, जिस तरह से dx का x होता है सिमिलरली dt का t हो जाएगा। प्लस साइन a हमने लिखा, cot t का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे cot x का log साइन x वैसे cot t का log साइन t। तो यहां पर हम लिख देंगे log साइन t प्लस c। ठीक है, आप चाहें तो इसमें ऐसा मॉडुलस लगा सकते हैं। अब इसकी वैल्यू लिखनी है, t की जगह हमने क्या लिखना है, x माइनस a। तो पहले मैं t की ही वैल्यू लिख देता हूं, x माइनस a और उसके साथ में cos a प्लस साइन a की जगह पर साइन a इंटू लॉग साइन t की जगह पर x माइनस a प्लस c। और इस तरह से ये बेटा हमारा फाइनल आंसर बना क्वेश्चन नंबर 7 का। हम इस आंसर को भी मिला लेते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का 7 नंबर, साइन a इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए, साइन a इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस एक्स कॉस a प्लस c o। इसमें एक छोटा सा परिवर्तन मैं भी आपको करके दिखाता हूं। आप इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये क्या दिखेगा आपको, x cos a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a cos a प्लस साइन a इंटू लॉग साइन x माइनस a प्लस c। अब एक काम हमको करना है बेटा, इस टर्म को देखिए, और ये तो हमने कांस्टेंट लगाया ही है, लेकिन क्या इस टर्म में कहीं पर भी x आ रहा है, इसमें कहीं भी x नहीं है, तो ये पूरा का पूरा टर्म भी कैसा है, कांस्टेंट।
अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट्स को हम क्या कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या बचेगा, ऐसा करने से बचेगा x cos a प्लस साइन a इंटू लॉग साइन x माइनस a प्लस c डैश, हमने इसे और उस कांस्टेंट को कंबाइंड कर दिया, और हम यहां लिख भी देते हैं वेयर c डैश इज इक्वल टू c माइनस a cos a। c डैश हमने c माइनस a cos a की जगह पर लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे आपका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आप देखें, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5 log x माइनस e टू द पावर 4 log x अपॉन e टू द पावर 3 log x माइनस e टू द पावर 2 log x। मैं इसमें बेटा एक काम करना चाहता हूं, आप देखें एक फॉर्मूला यहां पर आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर n log m लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log m टू द पावर n लिख सकते हैं। चाहे आप ऐसे सोच लो कि log m टू द पावर n को लिख सकते हैं n log m, और n log m टू द पावर n log m को लिख सकते हैं log m टू द पावर n, दोनों बराबर हैं। तो इसी टाइप के फंक्शन यहां दिख रहे हैं, आप देखो 5 log x, 4 log x, 3 log x, 2 log x, n log m टाइप के सब हैं। इसको हम कन्वर्ट करके ऐसा करना चाहते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5 log x का क्या होगा, जैसे n log m का log m टू द पावर n हो गया, तो e टू द पावर 5 log x का क्या होगा, log x टू द पावर 5, ठीक है, माइनस सिमिलरली दिस विल बिकम e टू द पावर log x टू द पावर 4 अपॉन इस टर्म में e टू द पावर log x क्यूब माइनस e टू द पावर log x स्क्वेयर और साथ में dx। तो ये फॉर्मूला हमने सारे पदों में इनमें लगा दिया। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से देख लें कि कभी भी e टू द पावर log x अगर है, कुछ भी है यहां पर e टू द पावर log x टू द पावर n, तो इसकी वैल्यू x टू द पावर n केवल आएगी। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है लॉगरिथम के बारे में, a टू द पावर log x टू द बेस a, अगर यहां का नंबर और लॉगरिथम का बेस दोनों सेम हैं तो इसकी वैल्यू केवल x बचती है। मीन्स इसकी वैल्यू केवल यहां लिखे हुए नंबर के बराबर होगी। सिमिलरली log x टू द पावर 5, हमने log में बेस नहीं लगाया है, तो आप याद रखिए कि जब भी log में बेस ना लगा हो आप e मान करके ही उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर e लिखा होगा। अब e टू द पावर log x टू द पावर 5 टू द बेस e, ये नंबर और ये नंबर सेम है तो वैल्यू x टू द पावर 5 आ जानी चाहिए फिर तो ये रूल आपको यूज करना है। लॉगरिथम आपने छोटी क्लासेस में इसको स्टडी किया होगा लॉगरिथम को, और वहां पर ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। मैंने सिर्फ आपको याद दिला दिया है, आप ऐसा करिए। तो e टू द पावर log x टू द पावर 5 की वैल्यू, e टू द पावर log x टू द पावर n की वैल्यू x टू द पावर n है, तो e टू द पावर log x टू द पावर 5 की वैल्यू x टू द पावर 5, यहां पर ऐसे ही बन जाएगा x टू द पावर 4, यहां पर ऐसे ही बनेगा x टू द पावर 3 माइनस यहां पर बनेगा log x स्क्वेयर और उसके साथ में dx, ठीक है। अब इसमें से हम x टू द पावर 4 कॉमन कर सकते हैं, इसमें x स्क्वेयर कॉमन कर सकते हैं। x टू द पावर 4 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा,
x माइनस 1 अपॉन, इसमें अगर x स्क्वेयर हम कॉमन कर लेंगे तो यहां पर भी x माइनस 1 बचेगा, यहां पर dx, इस x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वेयर से x टू द पावर 4 को कैंसिल करेंगे, x स्क्वेयर dx रह जाएगा केवल। अब x स्क्वेयर को इंटीग्रेट आप करेंगे तो ये होगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 8 का बड़ा छोटा सा जवाब है x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और सॉल्यूशन भी इसका बड़ा आसान है। इसमें लॉगरिथम के ना कुछ फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, तो वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। लॉगरिथम आपने अगर स्टडी किया है अच्छे से तो फॉर्मूला याद भी होंगे आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए। यहीं पर मैं स्टार्ट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वेयर x, 4 माइनस साइन स्क्वेयर x, और यहां पर हमने कर दिया dx। इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। मैंने इसको लिखा cos x इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर माइनस, इसको लिख देंगे साइन x का होल स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इस क्वेश्चन में जो ये साइन x आप देख रहे हैं इसको हम t मान लेते हैं। लेट साइन x इज इक्वल टू t। अब आप जैसे ही t मानते हैं आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं कर दूंगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। साइन x को डिफरेंशिएट करोगे cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है। अब यही वैल्यूज हम इसमें अप्लाई करते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वेयर माइनस साइन x का होल स्क्वेयर, ऐसे। अब इसमें वैल्यूज लिखिए, cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वेयर माइनस साइन x की जगह पर बेटा हम लिख सकते हैं t, तो इसको हम लिख देंगे t स्क्वेयर। इसका फॉर्मूला आपका होता है, मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं क्या फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये है फॉर्मूला, यही यहां पर लगेगा क्योंकि बिल्कुल सेम यही फॉर्मेट यहां लिखी हुई है। ठीक है, बस a की जगह पर 2 है, x की जगह पर t है। देयरफॉर व्हाट विल बी अवर आंसर? अवर आंसर विल बी साइन इनवर्स t अपॉन 2, t अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, यहां पर अब हम नोट कर देते हैं साइन इनवर्स t की जगह पर हमको क्या लिख लेना चाहिए? साइन x। तो हमने यहां पर लिख दिया साइन x, और अपॉन में क्या है? 2 प्लस c। ये हमारा जवाब हो जाएगा। आप इसके जवाब को भी मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका क्वेश्चन है ये, साइन इनवर्स साइन x बाई 2 प्लस सी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं। तो बहुत आसान सवाल है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x इंटू कॉस स्क्वेयर x इंटू डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इसको। इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा मैं इसको थोड़ा सा
ऐसे लिखना चाहता हूं, आप देखें साइन टू द पावर 4x होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। आप देखें 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, फिर से कर सकते हैं वैसा ही, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। इसमें हमने एक फॉर्मूला यूज किया, अगर हम साइन टू द पावर 4x को a मान लें तो ये a स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4x को b मान लें तो b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स एंड इट्स वैल्यू इज a प्लस b इंटू a माइनस b। a प्लस b करना है साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इंटू a माइनस b भी करना है मुझे, तो हम करेंगे साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x इंटू कॉस स्क्वेयर x। ठीक है, अच्छा अब और देखें, इसमें साइन टू द पावर 4x आप देख रहे हैं ना बेटा, तो हम इसमें एक काम करना चाहते हैं, हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वेयर x का होल स्क्वेयर। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे, आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2 2 जार 4, फिर से वही बन जाएगा, प्लस कॉस टू द पावर 4x को लिखेंगे कॉस स्क्वायर x होल स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स हमने लिखे, इसमें मैं एक छोटा सा परिवर्तन और करना चाहता हूं कि इसमें मैं 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x ऐड करूंगा और 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। अब आप देखिए ये यहां लिखा हुआ है प्लस ये यहां लिखा हुआ है, इसी में इसके साथ ही मैंने 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर प्लस किया, 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x माइनस कर दिया। तो अभी केवल ये टर्म हम लिख पाए हैं बस। अब इसकी बारी है, इसको बेटा हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x होल स्क्वायर। आप देखें 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, फिर यही बन जाएगा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और इसके साथ यहां पर dx। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा ध्यान से सभी देखेंगे, एक ये टर्म, इसको और इस टर्म को देखिए। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को a माने, कॉस स्क्वायर एक्स को b माने, तो ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होल स्क्वायर। ये तो यहां से यहां तक का टर्म बना। आपको अगर डाउट है तो स्क्वायर ओपन करके देख लें। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर करेंगे ये आएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे ये आएगा। अभी इसमें ये बच गया, तो इसको भी मैंने लिख दिया -2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू यहां पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, फॉर्मूला अप्लाई करें a प्लस बी इंटू a माइनस बी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू, पहले हमने a प्लस बी कर दिया, अब a माइनस बी करना है, तो हमको लिखना रहेगा साइन स्क्वायर x माइनस
कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स और यहां सबसे लास्ट में dx। अब और जरा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब हम इसकी जगह 1 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसको लिख देंगे 2 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। सिमिलरली यहां पर आप देखिए साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स विल बिकम 1 बिकॉज दिस इज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो ये अगर 1 हो गया और 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आ जाएगा पूरा, साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, उसके साथ में dx अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। अब अगर इसे ध्यान से आप देखेंगे तो ये वाला जो ब्रैकेट है वो इस ब्रैकेट के बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा बिल्कुल है। तो हम इससे इस पूरे को कैंसिल कर सकते हैं। अब इसकी बात आती है, इसकी जब बात आती है तो इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस हमने कॉमन कर लिया, इंटीग्रेशन का साइन पहले भी था फिर लगा दिया, तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, माइनस कॉमन कर लिया। माइनस कॉमन करने से जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, साथ में dx। बेटा कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स आप पहचानते हैं, इसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं cos 2x dx माइनस cos 2x का समाकल क्या होगा, cos x का होता है sin x, तो cos 2x का होगा sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2 प्लस c, क्योंकि ये निश्चित समाकलन नहीं है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए इसकी वैल्यू आपको फाइनल मिलेगी माइनस sin 2x अपॉन 2। ये हमारा हुआ इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम एक बार मिला लेते हैं 10 नंबर पे, माइनस 1/2 sin 2x प्लस c। आपका बिल्कुल सेम आंसर यही आ रहा है, तो ज़्यादा कठिनाई नहीं है, थोड़े से चेंजेस मुझे यहाँ पर करने पड़े हैं, बट ये चेंजेस क्लास 10th लेवल के हैं, आप सब ने ट्रिग्नोमेट्री में इनको खूब किया हुआ है। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।